पेट फाड़ के देखा तो वही बच्चा जीवित निकला। परीक्षित, हम काल से बहुत बचते हैं कि काल हमें नहीं डसे। काल से बचने के लिए और हम जाने क्या क्या करते, लेकिन काल जिस गर्भ से हमने जन्म लिया उसी गर्भ से काल ने भी जन्म लिया है। दिन पर दिन हम जी नहीं रहे, मर रहे हैं। रोज एक दिन जिंदगी का कम हो जाता है। तो जीवन दिन पे दिन हमारा घट रहा है। उसने सोचा, बोले काल को मार दिया मैंने, लेकिन काल घर में ही पहुंच गया। काल किसी के बूते मराया उसने। उसके घर में पला और महाराज विद्यावती जो उसकी पत्नी थी मछुआरे की, वो पिछले जन्म की उसी की पत्नी थी, कृष्ण के जो पुत्र हैं। उन्हें पूर्व जन्म की याद आई तो उनके पास में एक ऐसी दिव्य विद्या थी कि जिससे काल चक्र को आगे कर दिया और एक रात में प्रद्युम्न को जवान बना लिया। दूसरे दिन समरासुर का वध करके लौटे परीक्षित तो द्वारका में आए। तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हो चुके थे। जब गए थे तब एक ही विवाह हुआ था हरण करके। जब लौट करके आए तो 16,108 विवाह हो गए। परीक्षित बोले कैसे हो गए महाराज, थोड़ा समझाइए। बोलिए देखिए, पहला विवाह तो रुक्मिणी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह जाम्बती के साथ में हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। जाम्बती के साथ में इस तरीके से विवाह हुआ कि सत्राजित नाम के राजा है द्वारकापुरी में। उनके पास एक मणि है जो 2 कुंटल सोना रोज देती है। उस मणि को भगवान ने मांगा कि इस मणि को हमें जमा कर दीजिए, लेकिन उसने नहीं दी। दूसरे दिन उसका भाई जंगल में शिकार खेलने गया तो किसी शेर ने उसको मार के मणि छीन ली। उधर से जामवंत जी आ रहे, जामवंत जी ने शेर को मारा, मणि छीन ली और अपनी पुत्री जाम्बती को दे दी। वो कलंक भगवान के ऊपर आ गया कि मणि कल हमसे भगवान मांग रहे, तुम नहीं ले ली। तो कलंक छुड़ाने के लिए भगवान जंगल में गए और जामवंत जी से 27 दिन तक युद्ध किया। तब जामवंत जी समझ गए, बोले आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। मैंने वरदान मांगा था, जब राम जी की युद्ध संपन्न हो गया तो राम जी ने सबको कुछ ना कुछ दिया। तो जामवंत जी ने भी मांगा था, बोले आप मुझे देना चाहते तो इतना दे दीजिए कि मैं आपके साथ में थोड़ा सा युद्ध करके देखना चाहता हूं कि तुम्हें कितना बल है। भगवान श्री राम ने मना कर दिया था, जामवंत जी इस जन्म में हम स्वामी और सेवक हैं, स्वामी और सेवक का युद्ध अनिवार्य नहीं है, इसलिए अगले जन्म में ये इच्छा हम तुम्हारी पूरी करेंगे। सो कृष्ण बन के आए और जामवंत जी से 27 दिन युद्ध किया। तब जामवंत जी ने हार के प्रभु का रूप पहचान लिया। अपनी बेटी जाम्बती का हाथ भी उनके हाथ में दिया। जब मणि वापिस की तो सत्राजित को शर्म आई। उन्होंने भी अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में कर दिया। राधे आगे परमात्मा का जो तीसरा विवाह और जो है कालिंद्री के साथ में हुआ। उसके बाद में मित्र वृंदा से हुआ, नग्नजिता से हुआ, 7वीं पत्नी भद्रा, 8वीं लक्ष्मी। इस प्रकार से 8 जो पत्नी हैं जो भगवान श्री कृष्ण की पटरा नहीं मानी गई। मैं और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जो 8 प्रकार की प्रकृति है वही परमात्मा की 8 प्रकृति जो पत्नी बनी है। एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ था जिसने 20,000 100 कन्याओं का अपहरण करके रख लिया था कि जब 20,000 हो जाएंगे तो एक साथ विवाह करूंगा। भगवान के पास में खबर पहुंची तो भगवान ने उसका उद्धार किया, उसको संपन्न कर दिया। तो 16,000 जो 100 कन्या थी उनके साथ में स्वयं ही विवाह कर लिया। परीक्षित ने पूछा भी, बोले स्वयं क्यों कर लिया, किसी और के साथ में करवा देते। सुखदेव जी ने कहा, बोले उनके साथ में कोई भी विवाह नहीं करता क्योंकि दूसरे राजा की शरण में रही हुई थी, तो इसलिए उनके पास में कोई रास्ता नहीं था। तो भगवान ने सोचा संसार में कहीं विकृति न फैले, इसलिए स्वयं ही एक ही मुहूर्त में सबके साथ भगवान ने विवाह कर लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित भगवान के 16,108 विवाह हुए।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनमें श्रेष्ठ पत्नी कौन सी है इस बात से फर्क पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के पास में सभी लोग आते हैं, रुक्मिणी की बड़ी तारीफ करते, बोले महाराज पत्नियां तो आपकी बहुत है, लेकिन रुक्मिणी से श्रेष्ठ पत्नी कोई नहीं। अब भगवान के कानों में सुन सुन के उन्होंने सोचा, बोले सभी लोग बड़ी तारीफ करते हैं, बोले आज परीक्षा लेके देख ले। अब भगवान का मन पति पत्नी का विनोद होता ही रहता है। भगवान ने सोचा आज विनोद करके देखें थोड़ा। अपने कमरे में एक अनमना गुस्सा कैसा रूप बना करके बैठ गए भगवान। रुक्मिणी जी आई, रुक्मिणी ने देखा कि भगवान कुछ उदास बैठे, उनके पास आकर के कहा, बोले प्रभु आज आप कुछ उदास लग रहे हो, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? भगवान ने कहा, बोले देवी उदास तो है और गलती भी हुई है तुमसे। अब तुमसे एक गलती हुई हो तो बताओ, तुमने तो गलती पर गलती तमाम गलती की है। सबसे पहली गलती की है कि तुमने मेरे साथ में विवाह किया। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, अच्छा तुमने विवाह क्यों किया मेरे साथ में, ये बताइए पहले तो। आप कहोगे नहीं नहीं आप तो बहुत सुंदर है, तो काय के सुंदर, दुनिया कनुआ कनुआ कलुआ कलुआ कहती है मुझसे। आप कहोगे नहीं नहीं जी बहुत बलवान थे इसलिए विवाह कर लिया, तो राक्षसों के भय से आकर के समुद्र की शरण लेकर के रहता, तुम्हें कोई बहुत बड़ा बलवान भी नहीं। आप कहोगे नहीं नहीं मैंने तो इसलिए विवाह कर लिया कि आपकी तारीफ संतों से सुनी थी, तो संतों के पास में कोई काम धंधा तो है नहीं, चिंता तुम वाले कि मेरा इनाम जब थे। आप कहोगे नहीं नहीं मैंने तो इसलिए विवाह कर लिया कि आपकी और देवकी नंदन हो, तो मेरे माता पिता भी अभी कंफर्म नहीं है, कोई देवकी नंदन कोई यशोदा नंदन, और जाने कौन कौन को माता पिता बनाते मेरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया, हाँ बेहोश हो गए। भगवान ने यह भी कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो शिषपाल से मैं तुम्हारी बात कर लेता। हाँ आज कल की पत्नी होती तो कल 2 मिनट में ठिकाने लगा देती। हाँ लेकिन रुक्मिणी बेहोश हो गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और भुजाओं में ले लिया, पंखा झलने लगे, बोले देवी मैं तो तुम्हारे साथ में विनोद कर रहा था और मैं सोच रहा था थोड़ा क्रोध करोगी, लेकिन तुमको तो क्रोध ही नहीं आया। रुक्मिणी कहती है, बोले प्रभु आपने जो भी कहा है वो सत्य कहा है, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि मेरा तुम्हारा कोई मेल है ही नहीं। कहां प्रकृति से परे तीनों लोगों के नाथ आप, और कहां प्रकृति के बाद एक में अबला नारी। आपने मुझे शरण दी ये तो आपकी कृपा है, मैं सहयोगी थी थोड़े, लेकिन आपने जो ये बात कही कि मैं चोरों के भय से राक्षसों के भय से आकर के समुद्र में रहता हूं, तो एक मैं बात कहना चाहूंगी। ये समुद्र क्या है? ये समुद्र एक हृदय है, और आप उस हृदय रूपी समुद्र में वास करते हो जिसके हृदय में कपट दंभ आदि माया नहीं होती, जिसके हृदय में कपट दंभ रूपी राक्षस भरे पड़े रहते हैं, वहां आप नहीं रहते। आपने कही कि मैं देवकी नंदन हूं, यशोदा नंदन हूं, जाने कितना नंदन हूं, मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके भी माता पिता होते हैं क्या? अरे मैंने तो सुना है कि जगत के माता पिता आप हैं जी। अब किसी को अपना माता बनाओ, किसी को पिता, किसी को फूफा, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जाना कि जगत के माता पिता केवल तुम हो। आपने कही कि मैं सुंदर नहीं, तो काले होकर के तो कमाल करते, ये कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ में। काले होकर के तो 16,108 हो गए महाराज। आपने चौथी बात कही कि संतों की बातों में आकर के और तुमने शादी कर ली तो बहुत बड़ी गलती की। तो महाराज मैंने देखा है, मैंने जाना इस संसार में सबसे बड़ा धनी कोई है तो वो संत है। संतों से बड़ा कोई धनी नहीं। अगर मैंने उनकी बातों में आकर के विवाह किया तो अच्छा किया, क्योंकि कबीरा सब जग निर्धन और धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानियो जप राम नाम धन हो।
मीरा से किसी ने पूछा, बोले सबसे बड़ा धन कौन